गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सी वसी। आज हम लोग एक्सेल के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन गोल सीक के बारे में डिटेल्ड में देखेंगे। इसको कैसे करा जाता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। गोल सीक नेविगेट करने के लिए हमें डाटा में जाना है। देन you have to go to what if analysis and then go to goal seek. ओके, इस फंक्शन से हम क्या हासिल कर सकते हैं? इस फंक्शन को यूज करके हमें जो आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से सिस्टम अपने आप इनपुट को चेंज कर देता है और आपको एग्जैक्ट इनपुट दे देता है इंस्टेड ऑफ डूइंग ए ट्रायल एंड एरर। लाइक आपको फॉर एग्जांपल 10,000 बचाना है और आपने पूरा एक्सपेंसेस लिस्ट आउट करके रखा हुआ है, तो आपको कितना कमाना होगा एग्जैक्टली उस काम को करने के लिए। इसके मेन यूजेस जो हैं, एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आप पता कर सकते हैं कि आपने कितना कमाना है। अगर आपको इतने सारे पेमेंट्स देने हैं और इतने सारे सेविंग करने हैं तो आपने कितना कमाना है। फाइनल सेविंग के लिए आपको कितना कमाना है ये सब एक्सपेंसेस करने के लिए। सेल्स टारगेट का हो सकता है कि आपने कितना यूनिट बेचना है अगर आपको इस एक पर्टिकुलर अमाउंट के सेल्स टारगेट को रीच करना है। तो वैसे ही जो लोग बजट बनाते हैं कंपनीज में और पर्सनल बजट्स ऑल्सो, तो उन्हें कितना एक पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को कम करना है बजट को अचीव करने के लिए। वैसे ही इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में भी काम करा जा सकता है, यूज करा जा सकता है इसको कैलकुलेट करने के लिए। लाइक इफ यू वांटेड 20% रिटर्न चाहिए और आपके पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट है और उसके रेट्स पता है, तो किसमें कितना अमाउंट या परसेंटेज चेंज करके आप उसको अचीव कर सकते हैं। अब सीधे हम लोग इसको यूज करके देखेंगे जिससे ये अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, टेक दिस एग्जांपल। आपने सेविंग आपने करा अर्निंग $50,000, आपकी रेंट है 10,000, डेली नीड आइटम्स, daily needs item, take example 20,000 a month. This we are taking per month. अभी एक और एक्सपेंसेस ले लें। कार फ्यूल 5,000। अभी आपकी सेविंग जो है अर्निंग माइनस रेंट माइनस डेली नीड्स एंड कार फ्यूल। ठीक है, आपके पास ये पड़ा हुआ है। सो आप चाहते हैं कि हम कितना अर्न करें कि हमारा सेविंग जो है 20,000 हो जाए। और आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपका सेविंग जो है डिवाइडेड बाय अर्निंग।
आपका सेविंग अभी 30% है, सेविंग परसेंटेज 30% है। आप ये चाहते हैं कि आपका सेविंग 50% पे चला जाए। ओके, टारगेट सेविंग टारगेट सेविंग 50%। तो यहां पर आप आसानी से टारगेट सेविंग, हाउ मच यू शुड अर्न मोर सो दैट योर टारगेट सेविंग इंक्रीज टू 50%। आप ट्रायल एरर के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि 80,000 आपने डाला, आपका यहाँ पे 56% हो गया, फिर आपने इसको रिड्यूस करा, 70,000 आपने करा इसको, फिर ये 95 7 सॉरी ये ज़्यादा हो गया, आपने इसको 70,000 करा तो ये 50% हुआ। 2-3 ट्रायल में ऐसा हुआ। बट अगर आप, लेट मी रिस्टोर बैक, 30%, आप अगर गोल सीक का यूज़ करते हैं तो ये वन शॉट में मिल जाता है आपको। आप डाटा में जाएं, व्हाट इफ एनालिसिस में, गोल सीक में, और ये देखें ये क्या बोल रहा है, आपने किसको किसको सेट करना है, आपने इनकम को सेट करना है, तो वो वहां पे है। क्या वैल्यू सेट करना है आपने, आप बोल रहे हैं इसको, सॉरी आपने क्या सेट करना है, इसको सेट करना है, इसको सेट करना है किस पे, आपने बोला उसको 50% पे सेट करो। क्या चेंज करके, आपने इनकम को चेंज करके करना है। वंस यू क्लिक हिट, सी that time it was showing you 70,000 because of the rounding off. Now it is exactly telling you कि आप इतना कमाओगे तो आपका सेविंग बढ़ करके 34 हो जाएगा एंड यू विल बी सेविंग 50%। वाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू पीपल इन ए स्मॉलर और छोटा छोटा एग्जाम्पल के साथ, आपको फंडामेंटल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। वंस यू गेट दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इन ए बिगेस्ट मॉडल और बड़ा मॉडल किधर भी आप लगा सकते हो इसको। अभी जैसा इसको हम लोग अब सेल्स टारगेट के ऊपर लेते हैं फॉर एग्जांपल, यानी कि जो सेल्स टीम में है या दो जो जो लोग बजट बना रहे हैं, सो आपने फॉर एग्जांपल आपका यूनिट प्राइस कितना है, यूनिट प्राइस एक का 852 है। ओके, क्वांटिटी आपने रखा 800 क्वांटिटी, यू कैन से पीसेस। ओके, नाउ ये आपका बजट था, बजट, और यू कैन से सेल्स टारगेट, सेल्स टारगेट, सेल्स टारगेट ये आपका था। ओके, नाउ आपको बोला गया कि नहीं, नेक्स्ट ईयर आपको 900,000 सेल करना है। न्यू सेल्स टारगेट, अगेन आई एम टेलिंग ये सिंप्लीफाइड है, ये मल्टीपल लाइन भी हो सकता है हमारा। लाइक हम लोगों के पास वी कुड हैव 10 लाइन ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी एंड प्राइस, एंड उसमें बोला गया कि एक पर्टिकुलर को चेंज करना है आपने, या फिर 3-4 के ग्रुप को चेंज करना है। सो इन दिस केस ऑल्सो यू कैन डू द सेम थिंग, गो टू डाटा, गो टू वाटर एनालिसिस, गोल सिक, and what you are trying to change, set the quantity, set the quantity to value this one 900 by changing goal seek, set the, आप इसको चेंज कर रहे हैं। ओके, नया टारगेट चेंज करना है टू
900 by changing the quantity. देखें, now you get it. Once you sell this much of unit, you will be able to achieve this sales target. The same applies in budgeting. Like in the budget case, you will find you are having like sales, direct expenses, G&A, general and administration, selling and distribution, okay, and net profit. So your sale is direct expenses, now NP percentage here is this divided by your sales, which is almost this. Now you have been told और आपको बोला गया कि no, we cannot accept this 6%. आप फिर शेयर होल्डर को क्या दोगे? 6% is very less. You need to increase it. So आपको गाइडलाइन दो तरह से आ सकता है. They can tell कि आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिड्यूस करो and achieve and give us 8% target. Okay, or they can say reducing the G&A, सैलरी कम करो या रेंट दूसरा ऑफिसेज लो, or they can say increase the sell. So much of variant, like in the last moment you can quickly fix it. You will be running out of the time. Instead of keeping trial and error, you can directly use this. Go to data, go to what if analysis, go to goal seek, and what you are trying to change, set the value. You are trying to change the net profit to 8%. 8% by changing the increasing the sale. Like if this is the scenario, click OK, you got it with a click of button. The same if you are told to achieve this by reducing the direct expenses. So again, same pathway, go to goal seek and set this one to 8%. Click on by reducing this. Done. You got it. Thanks a lot दोस्तों. मिलेंगे अगले वीडियो में नए एक्सेल ट्रिक और एग्जाम्पल के साथ. थैंक यू.